जय यीशु, जय मसीह की। मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप लोग सभी कोई हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य से अच्छे होंगे। आइए मैं आप लोगों को आज के सुसमाचार सुनाना चाहूँगा और इस सुसमाचार में से युवाओं के लिए, हम युवाओं के लिए किस तरह प्रभु यीशु हम लोगों को संदेश प्रदान करते हैं। आज संत यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 31 से 36 तक हम लोग पढ़ते हैं और इसमें संत यूहन्ना किस तरह प्रभु यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सामने रखते हैं, हम लोग सुनना चाहेंगे और मनोचिंतन करना चाहेंगे। आइए मैं आप लोगों को ये सुसमाचार सुनाता हूँ। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 31 से 36 तक। मसीह की श्रेष्ठता। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। उसने जो कुछ देखा है और सुना है वह उसकी साक्ष्य देता है, किंतु उसका साक्ष्य कोई स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास नहीं करता, पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है, उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। मेरी युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसमें से हम आज पढ़ रहे हैं कि किस तरह प्रभु यीशु के बारे में किस तरह संत यूहन्ना हम लोगों के सामने उनको रखते हैं कि प्रभु यीशु का जो मूल्य है, जो उनकी जो शिक्षा है, जो साक्षी देने के लिए पिता परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य से उतरे हैं धरती पे, हम सभी को बताने के लिए, हम सभी को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ये प्रेरणा देने के लिए कि स्वर्ग राज्य की हम लोग हमेशा खोज करें। प्रभु यीशु हम लोगों को आज स्वर्ग राज्य के बारे में हम लोगों को बताते हैं कि मेरा ईश्वर, मेरे पिता स्वर्ग राज्य में सभी के लिए स्थान बनाया है और मैं तुम लोगों के लिए मैं जाके वहाँ पे कमरा तैयार करूंगा ताकि तुम लोग भी मेरे साथ जियो। मेरी बात साथियों, यीशु ये कहते हैं। आज यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों के सामने मैं कुछ वाक्य रखना चाहूँगा कि पहला तो ये रखना चाहूँगा जो मुझे विशेष मात्रा से प्रभावित किया है, वो ये है कि पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता ईश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ दे दिए हैं और पिता ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में, इस धरती में प्रभु यीशु को ही पाप क्षमा करने की सामर्थ्य प्रदान किए हैं। मेरी बात साथियों, हम सभी कोई पापी है, हम सभी कोई अपने जीवन में हर एक क्षण पाप का कार्य करते हैं, हर एक क्षण अलग अलग गलत राह में चलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के हाथ में सब कुछ है। जब हम उनके पास लौटेंगे, जब हम उनके पास आके अपना जीवन को, हमारे पापों को उसके सामने रखेंगे और विश्वास करेंगे, पाप स्वीकार करेंगे, तो वो हमें, हम लोग जो भी मांगेंगे उनको वो हमें देगा, क्योंकि ईश्वर उनको अधिकार दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी और अधलोक का हर एक चीज का अधिकार प्रभु यीशु के पास है। इसलिए हम सभी को दुनिया की रंगरलिया की लाइफ को, कलरफुल लाइफ को छोड़ते हुए प्रभु की हाथ को थामना है और प्रभु यीशु हम सभी को हर एक चीजें जो हम लोगों के लिए जरूरत है वो प्रदान करेंगे। हम आगे पढ़ते हैं कि जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। कहने का क्या अर्थ है ये? किस तरह संत यूहन्ना प्रभु यीशु के बारे में यहाँ पे बताते हैं हम लोगों को और किस तरह वो ईश्वर की सोच विचार को, प्रभु यीशु की सोच विचार को हम लोगों के सामने रखते हैं। परिवार साथियों, प्रभु यीशु इस धरती पे इसीलिए आए
कि वो पिता परमेश्वर की प्रेम को हम सभी के साथ बांट सके। उसकी जो प्रेम है, उसकी जो उदारता है, उसकी जो करुणा है ना, हम लोग इंसान हर एक प्रकार, हर एक समय, हर एक घड़ी पे हम लोग प्रभु परमेश्वर से अलग होकर अपना जीवन को अलग बिताना चाहते हैं, शैतान की राह पर चलना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु इसीलिए आए कि वो जो ईश्वर एक दिन हम सभी को अपने ही हाथों में बनाया था, अपने ही स्वरूप में बनाया था, वही इंसान जब परमेश्वर से दूर चला गया, उसी परमेश्वर को, उसी इंसान को साथ में लाने के लिए, उन दोनों का रिश्ता को मजबूत करने के लिए, फिर से अब्बा फादर कह के बुलाने के, वो अधिकार देने के लिए हम लोगों के पास प्रभु यीशु आए। और बोला जाता है यहाँ पे, हम लोग अभी सुने कि जो प्रभु को प्यार करता है, जो यीशु को प्यार करता है, वो ईश्वर को प्यार करता है। और जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता और उसकी प्रमाणित नहीं देता है, उसकी साक्षी नहीं देता है, तो ईश्वर का क्रोध उसके ऊपर बना रहेगा। मेरे युवा साथियों, 15 साल से लेकर 30-35 साल तक हम लोग युवा रहते हैं। ये जो 10-15 साल का जो यूथ लाइफ है ना हम लोगों को ये लाइफ में एटलीस्ट हम लोगों को प्रभु के लिए कुछ करना है, प्रभु को प्यार करना है, प्रभु के साथ चलना है, प्रभु की वचनों में जीवन बिताना है। आप लोग हर एक चीज करते हो, हम लोग हर एक वो चीज करते हैं जो कि हम लोग शारीरिक तौर से खुशी देती है। हम लोग मस्ती करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं लाइफ में, हम लोग सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम धार्मिकता जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, मुश्किलें आती हैं। लेकिन प्रभु यीशु ईश्वर आप लोगों को और मुझे आज कहते हैं कि जो यीशु मसीह की साक्ष्य देता है, उसकी उसे प्रमाणित करता है इस लोगों के सामने, तो वो अनंत जीवन की प्राप्ति करेगा। और आत्मा आगे हम लोग पढ़ते ही प्रचुर मात्रा में प्रभु ईश्वर हम सभी को पवित्र आत्मा प्रदान करेंगे। युवा साथियों, मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, यंग लाइफ बहुत ही कलरफुल है, यंग लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए मन करता है। लेकिन जब हम यीशु के साथ चलते हैं ना, हर एक चीज में हम लोग एकदम करेक्ट लिमिट के हिसाब से हम अपने लाइफ को जिएंगे। और जो जरूरत है, जितना जरूरत है, कितना हम लोगों को करना है, नहीं करना है, कितना शामिल होना है, नहीं होना है, कितना सोच विचार करना है, वो सब चीज़ों में नियंत्रण हो जाएगी। और हम लोगों को जीवन बिताने के लिए नहीं, जीने के लिए कला सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु के साथ चलने से पवित्र आत्मा की प्राप्ति होगी। मेरी बात साथियों, में आप लोगों को मैं वार्निंग तो नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं भी पापी हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से जीने के लिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ धार्मिकता का लाइफ जीने के लिए। लेकिन हम लोग सभी कोई इंसान है, पाप करते हैं, स्पेशली हम युवाएं। शैतान हम लोगों को फंसाता है, हम लोगों को शिकार बनाता है एक समय। इसीलिए आज संत यूहन्ना प्रभु यीशु को इतने सुंदर से हम लोगों के सामने रखते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर की प्रेम को हम सभी के साथ बांटने के लिए, उसकी साक्ष्य हमारे साथ, प्रभु ईश्वर की साक्ष्य को हम सभी के सामने रखने के लिए, देने के लिए वो पधारे हैं, आए हैं। तो आइए, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि हम हमारे यूथ लाइफ को बिता दें और उसकी क्रोध, जो परमेश्वर की क्रोध है, वो हमारे साथ बना रहे और पूरी जिंदगी, ये जो समय हम दूसरी जगह पे, दूसरे समय में, दूसरे कार्य में हम लोग बिता देंगे और ये क्रोध हमारे सिर पे, हमारे शरीर पे, आत्मा में, हमारे पूरी जिंदगी में ये क्रोध आगे बढ़ता जाएगा और हम लोग पवित्र आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। युवा साथियों, आइए आज मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु यीशु को साक्षी हम दूसरों के सामने दें, खुद को तैयार करें और दूसरों को भी प्रभु यीशु की प्रेम संदेश को बांटें। आइए, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आज प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा प्रदान करें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुने मेरी वचन को। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस अस ऑल।